चलिए अब शुरुआत करते हैं चार का चौका की। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, सोमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी हमारे साथ। शिल्पा जी आप शुरुआत करिए। जी बिल्कुल अनुजी, यहाँ पे मैक्स हेल्थ पे ध्यान है। मैक्स हेल्थ रोल ओवर्स पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स हमने देखे हुए थे और यहाँ पे स्टॉक क्लियरली टुवर्ड्स 1240 से लेके 1280 तक ये सितंबर सीरीज में मूव करते हुए दिख सकता है। तो 1200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 28 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 18 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 38 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 45 से 50 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। ओके, मैक्स हेल्थ के 1200 की कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड आज का फिल्म सुपरस्टार। एवरेज देखिए, मेरी नज़र सीमेंस के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है। इसका अगर आप स्विंग का टारगेट देखें तो करीबन-करीबन 3200-220 का होगा। सो एट अ लेवल ऑफ 31 3150 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 3120 का। ओके, सीमेंस की फ्यूचर में खरीदारी कर रहा है एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी का कॉल। अब सोमिल जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। बताइए सोमिल जी, आपने क्या चुना है? म्यूट पर हैं सोमिल जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फिर बोलिए। सॉरी सॉरी। मेरा ट्रेड होगा पॉली कैप पर बाई साइड। एक फ्लैग पैटर्न बना है, मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, 2040 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 7020 का और ऊपर में टारगेट होगा 7350। ओके चलिए, तो ये हो गई आपके लिए ट्रेड। एक बार चार्ट दिखा दीजिए। सोमिल, स्टॉक का नाम क्या था फटाफट? पॉली कैप। पॉली कैप पे होगी ट्रेड इस समय। मीन वाइल निफ्टी में शानदार रैली है। अभी मार्केट देखिए 200 पॉइंट से ऊपर निफ्टी में। हम बात कर रहे थे कि शायद डबल सेंचुरी लगा दें, आज लग चुकी है डबल सेंचुरी। अभी आधा घंटा बाकी है और 50-60 पॉइंट मिल जाए, मज़ा आ जाए। और अगर ट्रिपल सेंचुरी हो जाए तो फिर तो क्या ही कहना, सोने पे सुहागा हो जाए। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा प्राज इंडस्ट्रीज कंपनी। एथेनॉल वगैरह की यूनिट्स वगैरह लगाने की जानी मानी कंपनी है। इसके अलावा मुझे लगता है पिछले कुछ समय में थोड़ा चैलेंजिंग रहा है माहौल, लेकिन अब जैसे जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग मोर और लेस क्लियर कट टारगेट हो गया है। अभी डीजल में भी ब्लेंडिंग की बात सरकार बोल रही है, तो उससे एक है ना नया फिलिप मिलना चाहिए। प्लस जो कंप्रेस्ड बायोगैस है सीबीजी, उसकी भी मैंडेट काफी स्ट्रांग है। FY29 तक 5% तक ब्लेंडिंग ले जाने की बात है, जिसकी वजह से लगभग 38,000 करोड़ के आसपास की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। मुझे लगता है इसमें भी कंपनी का रोल काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। प्लस ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे जैसी कंपनीज में कॉर्न एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग की डिमांड मैंडेट्स है वो स्ट्रांग है, वहां से भी उनको फायदा होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है कंपनी की लगभग 100 कंट्रीज में। और इसके अलावा सैफ, बायोप्लास्टिक और पॉलीलैक्टिक एसिड, ये 3 नए इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो आने वाले समय में इनको काफी सपोर्ट करेंगे। अभी लगभग 4,800 4,900 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। खुद कंपनी भी लॉन्ग टर्म में 10,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की बात कर रही है, जो अभी 3,300 करोड़ पे है। बट मुझे लगता है कि अगले साल 2 साल में ये इम्प्रूवमेंट काफी विजिबल होना चाहिए एथेनॉल और सीबीजी की मैंडेट्स पे और इंटरनेशनल डिमांड पे। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 17-18 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 725-730 के लक्ष्य के हिसाब से प्राज इंडस्ट्रीज। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज, बहुत दिनों बाद प्राज इंडस्ट्रीज का जिक्र भी हुआ आज। इथेनॉल स्टोरी, 4 ट्रेड्स पिक किए गए यहाँ पे। शुरुआत की थी मैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड। शिल्पा जी का ट्रेड आया था मैक्स हेल्थ केयर की कॉल ऑप्शन आपको पिक करनी है और पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 3845.50 की। सितंबर 1200 की कॉल। दूसरा ट्रेड आया यहाँ पे राजेश सतपुते जी का। सिमेंस फ्यूचर्स पिक किया 3200-3300 के लक्ष्य के लिए, 3220 के लक्ष्य के लिए, 3120 का स्टॉप लॉस है। ट्रेड आया उसके बाद पॉली कैप, सोमिल मेहता का आज की चार का चमत्कार कॉल 7350 के लक्ष्य के लिए। और लास्ट ट्रेड था जो आज का मिड कैप फंडा कॉल है जो शरद जी ने पिक किया, वो था प्राज इंडस्ट्रीज। अनुज। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके